क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? खामनेई का क्या होगा? क्या तख्ता पलट होगा? और ईरान क्या दंगल करेगा? आज इसी का करेंगे विश्लेषण ईरान की कुंडली से। ये कुंडली उस वक्त की है जब खामनेई ने वहां पर इस्लामिक क्रांति लाई थी। इनसे बड़े वाले खामनेई ये नहीं। तो उसी वक्त की कुंडली दोपहर 2 बजे 1979 जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तब की बनाई। अब समय क्या चल रहा है? क्या उस इस्लामिक क्रांति का समय खत्म हो चुका है? आज इसी की करेंगे चर्चा। ये मिथुन लग्न की कुंडली थी। ये इतनी प्रभावशाली कुंडली थी कि चंद्र और गुरु द्वितीय घर में बैठकर इन्हें दुनिया में मतलब खूब बादशाहत दे रहे थे। लेकिन एक मंगल जो है मकर राशि का उच्च का मंगल जब नीच दृष्टि से द्वितीय घर में देखता है तो समस्याएं पैदा करता है। इसीलिए इनका शासन शानदार सब कुछ रहा, लेकिन इस वक्त इनके हालात बुरे चल रहे हैं। इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं कि क्या इस समय हालात चल रहे हैं। इस वक्त इनको चंद्र में राहु की दशा चल रही है। इस लगन के लिए राहु कारक है, लेकिन राहु कारक होने के बावजूद पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं शनि के साथ। और शनि और राहु की जब युति हो जाती है ना, तो ये एक जेल का योग बनता है। तो इस वक्त ईरान में कौन है सर्वे सर्वा? खामेनेई। तो मतलब क्या खामेनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है? इस कुंडली के हिसाब से तो यही लगता है। और ये योग कब तक चल रहा है? 3 मार्च तक। तो मतलब ईरान में तख्ता पलट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिर ईरान जो इतिहास लिखेगा, क्योंकि राहु पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी दिमाग से वो जितना नुकसान पहुंचाएगा वो शायद पूरी दुनिया को और अमेरिका के इतिहास को याद रखा जाएगा। अमेरिका के इतिहास में कि ईरान ने जो किया वो इतना अद्भुत किया। क्योंकि इस लगन के लिए पराक्रम और ईरान के अंदर पराक्रम है, ये भी आप जानते हैं। अब क्या है, किन तारीखों को युद्ध हो सकता है? अगर इसकी बात कर लें तो 22 तारीख, 26 तारीख, इस दिन चंद्रमा, एक तो चंद्रमा में मंगल की राहु की दशा है, ऊपर से फिर अंतरदशा में जो प्रत्यंतर दशा है वो मंगल आ रहा है। मतलब मंगल नीच का यहां देखेगा, राहु षड्यंत्रकारी है, चंद्रमा दिमाग से मतलब आपको जो मन है आपका उसको विचलित कर देता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी तो युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा। ईरान परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके अमेरिका पर हमले करेगा। और खामनेई के तख्ता पलट होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि मंगल जब अष्टम घर में बैठा हुआ है सूर्य के साथ तो अग्नि योग बनाता है। ऐसा अग्नि योग जहां पर अग्नि प्रज्वलित हो, कुछ बड़ा पलटने वाला। तो इसीलिए पलट भी सकता है ईरान का सत्ता तंत्र। तो ये थी ईरान की कुंडली, जिसमें ये संभावनाएं पता चल रही हैं कि 3 तारीख से पहले पहले ईरान और अमेरिका में युद्ध के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर ये 3 तारीख निकल जाती है तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर कुछ अगर समय का अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 5, 7, 10 दिन आप ऊपर मान सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ मिनटों में 10, 15 दिन का गैप हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं, 3 से 13, 15 मान लीजिए आप, इससे ज्यादा नहीं। तो 15 तारीख तक समझ लीजिए कि मार्च नवरात्रों से पहले पहले ये युद्ध डेफिनेटली होने के 99% चांसेस हैं। और अगर नहीं होता तो फिर आगे नहीं होता, फिर ईरान में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये समय जो है बहुत ही गंभीर चल रहा है। और 22 तारीख बहुत ही गंभीर है, 28, 26 तारीख भी बहुत गंभीर है, और 3 मार्च से पहले पहले पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं या किसी और नेता की, सेलिब्रिटी की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगली बार किसकी कुंडली का करूं विश्लेषण। तो ये थी ईरान और अमेरिका के जंग पर उनकी कुंडली की तरफ से एक छोटा सा मेरी तरफ से वीडियो। धन्यवाद।